हिंदुस्तान हमारे हल्के की आन बान शान हमारे भाई राजवीर जी का पहुंचने पर पूरे जोश और उत्साह के साथ माताओं बहनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक बात हमारे लुहारू हल्के के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी मेरे साथियों से कि कृपया करके केवल वो ही ऊपर आएंगे आप मेरे को जवाब रोको आप रोको इनको आप भाई साहब वो पर्चा दो मेरे को कहाँ गया ऐसा है मेरी बात सुनो आप राजवीर जी के लिए बहुत ऊंची स्टेज आपको सब दिखेगा मैं जिनके नाम पुकारूं वही आएंगे जिनके हमारे समाज का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है पगड़ी बनाकर यहाँ सम्मान किया जाएगा। जय सिंह सनोप श्री कन्नी राम जी रघुवीर सनोप श्री मेहताब जी और उसके बाद हाँ जी आप जगह जो तब आएंगे व्यवस्था बनाए आप मेरे युवा साथी फ्रंटियर टीम के जितने भी सदस्य हैं व्यवस्था बनाए कृपा करके। अरे हम तो साथ रहते हैं माताओं बुजुर्गों को देखने दो फटिया साहब को। मैं जिनके नाम पुकार रहा हूँ कृपा करके वो ही ऊपर आए। मिलने का टेंशन करने की जरूरत नहीं आपको। चुनावी टाइम है जिन बचे कब जोरदार तालियों से पूरे समाज का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है पगड़ी बनाकर भाई साहब का यहाँ मंडोली की पावन धरा पर पहुंचने पर देखो बूढ़े बुजुर्गों के अंदर कितना जोश है। 10 फुट की स्टेज पे ताऊ भाज के चढ़ गया ये जोश। जोरदार तालियां ताऊ जी के लिए भी बहुत बढ़िया। जैसे जय सिंह जी उसके बाद सुमेर जी सनोप श्री माईलाल जी करण सिंह जी सनोप रण सिंह जी जल्दी आ जाओ जल्दी मुकेश सनोप जयवीर जी करतार सिंह सनोप बनवारी जी रणवीर जी हमारे पूर्व सरपंच की निवेदन है। लच्छी राम जी प्रजापत जी सनोप श्री जयचंद उमेश सनोप श्री लाल सिंह जी मलिक हाँ इस तरीके से लाइन बढ़ा बढ़िया है। ओम प्रकाश लंबी लाइन हो जो नीचे बना लेना। सही राम सनोप प्रभुराम जी मलिक बलवंत सनोप श्री श्यामलाल जी एक ही पगड़ी को आप रख दो एक पगड़ी रख लो उसके हाथ लगवा दो यूं ना करो एक पगड़ी रख लो। सूबे सिंह जी उप सरपंच आदराम जी सिंगाराम जी उमेद सनोप टेकचंद जी इंदर जी जगदीश जांगड़ा जी ताराचंद सनोप रिचपाल जी मेघवाल सुनील फौजी जी रामपाल मास्टर रामपाल जी मामपाल जी बिल्लू गणगस जी रामपाल राहड़ जी अजीत सिंह सनोप श्री फूलचंद जी धर्म सिंह सनोप गंगाराम जी बलवान सनोप प्रभाती जी जोखी जी संजय बेगराज जगदीश जी धानक जयसिंह जी मेघवाल ओम शांति जी जगदीश जांगड़ा जी ओम प्रकाश सनोप भवानाराम जी ऐसे जी नाम नाम पकड़ने की जुट को 2000 तालियां। और ई में एक बात और बताऊं आपने ईब कंपटीशन बीजेपी कांग्रेस का बोल रहे हैं ईब कंपटीशन हो गया
कि मैं फलाना बुद्ध में, दूसरा फलाना बुद्ध में, आपस में हो रही है कि मैं मेरे बुद्ध में भाई साहब बना के काटूं, मैं वो कि मैं मेरे लिए बुद्ध। ऐसा सिचुएशन आ रही है। बीजेपी आई गई वो मान ली होते, ये इतना जन सुन रहा है। एक मैं नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ी सी महिला कट कर दिया है, कृपा करके पीछे हो जाए और भाई का भी नंबर आने दे। आप इधर आने दो महिलाओं को, थोड़ा इधर बढ़ाओ आप। बलबीर स्नो बन्नी सिंह जी, हवलदार लक्ष्मण प्रजापति जी, श्री सुरेंद्र स्नो बलबीर जी, सतबीर घनघस जी, धनसिंह सोरान जी, दलबल के साथ आज भाई साहब को समर्थन दे रहे हैं। जोरदार तालियां महेंद्र जी के लिए। चंद्रभान जी जांगड़ा, लाल सिंह जी सोरान, ओम प्रकाश स्नो प्रफुल्ल जी, पिंटूराम स्नो दीपचंद जी, आजाद सिंह जी फौजी, के साथ पूरा परिवार लेकर मेरे बुजुर्ग भाइयों, मेरी माता पर नोट सकती, मैं सब भाइयों के बीच में, आपके परिवार के बीच में आया हूँ। बीजेपी पार्टी को छोड़ करके मैं बहुत तनमन से लड़ाई लड़ूंगा भाई के साथ। जोरदार तालियों से भाई का कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वागत है। दिल की गहराइयों से इनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। ताराचंद स्नो ब्रिजपाल जी, कुलदीप हनुमान जी, रघुवीर स्नो मोहनलाल जी, महेंद्र सिंह जी, ओम प्रकाश जी प्रजापत, जितने भी जिन साथियों के नाम पुकारे, और कोई बात नहीं, आप पूरे गांव की तरफ से चौक में जय हिंद स्नो परिषद जी, संजय रविंद्र का भाई, जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत। देखिए, मैं भगवान से ये मनोकामना करना चाहूंगा कि भाई साहब बड़ी मेहनत और लगन के साथ 4.5 साल से हमारे बीच के अंदर है। भगवान इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छे जीवन के अंदर तरक्की करे। ये दिन दूनी रात चौगुनी नहीं, बल्कि 3-4 गुने रात 8 गुनी उल्टी करे। खुशियां मिले हरदम, आपको गम का कभी एहसास न हो। भगवान से मेरी यही विनती, हमारा भाई जिंदगी में कभी उदास न हो। भगवान करे आपके जीवन में ऐसे मुकाम आए और मंजिलें कदम चूमे, भावों से सलाम आए। कुछ रिश्तों का जोरदार नारे के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कोई नहीं दाब रखेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई फेटिया, रवि उनके चाचे रामवीर भाई साहब को आज पूरे दलबल के साथ, पूरे परिवार के साथ भाई साहब का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहेंगे। उमेश जुगलाल जी, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, थोड़ा सामने देखो, सामने देखो, वैसे सबसे बड़ा सम्मान है। दिल की गहराइयों से हम पूरी मंडोली गांव का धन्यवाद करना चाहेंगे। रमेश मलिक जी स्वागत। आ जाओ, आप भाषण शुरू कर दो। स्वागत। पूर्व जिला प्रमुख समाज सेवी
और भावी मंत्री भाई राजवीर भरटिया और उसकी निष्ठावान टीम का हमारे गांव में पहुंचने पर पूरा गांव उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। महेंद्र जी को कौन पूरा भाई राजवीर भरटिया जी, पूर्व चेयरमैन शीशराम महतो जी, सम्मानित मंच सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वलका से कांग्रेस ने एक बढ़िया प्रत्याशी को, एक समाज सेवी भी है जो सामान्य घर से हैं, उनको टिकट देकर 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान के बटन दबा करके और गांव के छोटे मोटे मतभेद भुला करके आप क्योंकि 2 बार होते हैं और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच संजय स्वरूप देगराज जी, संजय जी का अब आगे धन्यवाद के वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा रविंद्र जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, साथ निभाने का वचन देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई साहब ने देखा बीजेपी का शासन, देखा बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी, और यहाँ पे आप सभी को पता है, यहाँ पे आपके बीच भाई राजवीर सिंह भरटिया जी वोट की अपील करने आए हैं। याद करना बीजेपी का वो शासन सबसे पहले जब किसानों की बात, दुनिया का किसान आंदोलन जब चल रहा था, रखना उस बात को याद रखना, लक्ष्य कहे थे उस बात पर कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि भाई हम जो है तो हम बदल देंगे। आपको कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं ये संविधान किसी बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं, भाग उठा करके देखने का प्रयास किया, हम उनका गला दबाने का काम करेंगे। इसी मंच के माध्यम में आपको इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाप दादा की जागीर नहीं, ये हिमालय की चोटियों से निकलता है, इसको रोकने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हो। इस स्टेज के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना, अब की बार सरकार बनती है तो आपकी भाई एक एक बयान उछल कुछ दिन पहले 2 दिन पहले खजूर के पेड़ लगाए, ऐसी मैंने किस्म में आने वाले नहीं है। पिछली बार भी मंडोले ने लोकसभा के चुनाव में अब की बार ये भीड़ जो है वो 1000 से पार जाएगी और पूरे मंडोले करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने भाई राजवीर सिंह भरटिया के नाम भी लड़ेंगे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को साथ लगाइयो। भाई राजवीर सिंह भरटिया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोनभद्र सनाब श्री अखीराम जी। वे पूरी भरटिया टीम 3-4 दिन पहले प्रोग्राम भी किया था, उन्होंने भाई राजवीर सिंह भरटिया में आस्था जताई है पूरे परिवार का। सत्ताराम और बद्दाराम जैसे शहीदों की भूमि है, इसलिए मैं पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने विचार आगे बढ़ाता हूं। स्टेज पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई राजवीर भरटिया जी, उनके साथ आए महेंद्र गोकलपुरा जी, ब्रह्म बणीपाल जी, स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, 2-4 बातें आपको बताऊंगा। काला गांव ने एक अंगड़ाई ली थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से यहाँ से जिता के पार्टी के कार्यक्रम देखे और जाति पाति का जहर घोल के आपके मत का प्रयोग करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भाई राजवीर भरटिया, जो पार्टी भाई को भाई से मिलाने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है और राजवीर भरटिया को टिकटला काम आपको करना है। चुनाव में उसकी विदाई करके राजवीर भरटिया भीमा नजदीक है, गुस्तानी नजदीक है, ये बताओ बनोलिया लोग, ये कह दो कि हाँ भाई खड़ा हो राजवीर। और उस अहंकारी आदमी आपने देखे किसान की फसल पड़ी हजारों के नजदीक है, चीज कोई है जो कोई संस्था के वोट मांग रहे हैं। दूसरा नारायण ने खर्ची ने पर अगर आप उनका भविष्य
चाहते हो तो कांग्रेस 750 किसान शहीद हुए, उस सारे बहुमत से जिता दो और इस मंडोली कला से जो लहर चलेगी वो पूरे हल्के के अंदर जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत लोग तो मिल जाते हर मोड़ पे, लेकिन भाई राजवीर जैसा अनमोल नहीं होता। जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। को राम राम भाई परम सरदे मेरे सामने बैठी मेरी बहुत ही वंदनीय मातर शक्ति, और भाई आवाज मेरी जहां तक जा रही है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियां, भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज मेरे प्यारे बच्चों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, वो भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन आज आपने पहले वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गांव की तरफ से जो इतना बड़ा मान सम्मान, ये पूरा चौक और जहां से गांव से मैं फिरनी से अंदर हुआ था वहां से लगाकर यहाँ तक तमाम गलियों में तमाम छतों के ऊपर फूलों की वर्षा करके आप लोगों ने जो इतना बड़ा मान सम्मान दिया, छत्तीस बिरादरी के भाइयों का भाईचारे को कायम रखते हुए आज तमाम परिवारों से जो सम्मान रूपी पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, लगातार 1 घंटा वो सिलसिला चलता रहा। साथियों, हमारे समाज का सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी होती है और सभी परिवारों से आज मैं स्टेज के माध्यम से सुन रहा था, हर परिवार से पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मंडोली गांव का जो भाईचारा है वो उसको मैं सलाम करता हूँ कि पूरे का पूरा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा आज एक होकर के एक झंडे के नीचे जो जन समर्थन मेरे को दिया है। साथियों, मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस जन समर्थन को, इस सहयोग को मैं भी जिंदगी भर याद रखूंगा। गांव का कोई भी भाई, कोई भी छोटे से छोटा मेरा भाई अगर रात को आधी रात को भी याद करेगा, मेरी बहन यहाँ पर है, उनकी कोई भी बात हो आएगी, छोटे से बच्चे की कोई बात आएगी, किसान की बात आएगी, व्यापारी की बात आएगी, तो आपकी लड़ाई को मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, चाहे मैं किसी पद पर रहूं ना रहूं। लेकिन आपने पहले भी 5 साल देखा होगा, 5 साल में मैं लगातार आपके बीच में आता रहा। जब कभी कहीं से भी आवाज आई, साथियों, मैंने अपना दिल खोल के काम किया है। मैंने कभी किसी जात पात पे, जाति धर्म पे विश्वास नहीं रखा। पार्टियां अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, हमारा जो भाईचारा है, पार्टी वाले आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए। आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, साथियों मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ भी जाता हूँ, किसी गांव ढाणी में जाता हूँ, जन समर्थन इतना मिलता है। चेयरमैन साहब, हमारे गांव में 90% आपकी तरफ है। मैं एक बात कहता हूँ साथियों, 10% भाइयों के लिए भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। अगर बालाजी बजरंग बलीवाड़ी मेरे में शक्ति होते, आज मंगलवार का दिन है, मैं छाती फाड़ के भी दिखा सकता था कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए भाई हूँ, उनका बेटा हूँ। हमेशा मेरी जो कोशिश रही है परिवारों को जोड़ने की रही है, तोड़ने की नहीं रही है। वोट का अलग मामला है, जो जिसका दिल जहाँ करे वो डालता है, लेकिन हमारा जो भाईचारा है, जो मेरी अपनी सोच है, साथियों मैं अपने जीवन का अगर आपको वाक्य बताऊं, 2000 में जब मैं गांव का सरपंच बना था, आपके गांव में भी, मंडोली में भी और भाई फरटिया में भी, हर जगह 2 पार्टी होती है, पक्ष विपक्ष, एक दूसरे पक्ष का और एक दूसरे पक्ष का, एक जगह वोट नहीं डालते। लेकिन जब मैंने सरपंच जी का चुनाव लड़ा, भगवान की ऐसी कृपा रही, दोनों पार्टियों ने मेरे को मिलकर के भारी बहुमत से जो जिताने का काम किया। साथियों, आज वही हालात है जो मेरी अपनी सोच थी। पुराने 2000 वाली बात मेरे को याद थी। मेरे को शुरू से प्रयास में लगा था कि मैं परिवारों को एक करूंगा, पार्टीबाजी नहीं करूंगा, ये विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा था। 4.5 साल 5 साल में उस मुहिम में मैं 90% 95% कामयाब हो गया हूँ। 5% 10% जो भाई बचे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्टेज के माध्यम से कि मैं
मैं भी उनका भाई उनके परिवार का सदस्य हूँ। अगर कोई भी गलती मेरे से बोलने में, मेरे से स्वभाव में या टीम फरटिया के किसी सदस्य से कोई गलती होगी हो तो मैं हाथ जोड़ करके स्टेज से मैं गलती मानता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाला जो प्रजातंत्र प्रणाली का 5 तारीख का जो त्योहार है उसमें आहुति जब डालने के लिए, आप वोट डालने के लिए जब जाओ तो 5 मिनट एक बार सोचना जरूर, मेरे बारे में सोचना, दूसरे के बारे में भी सोचना, अपने को पहचानने की जरूरत है। राजवीर फरटिया क्या चीज है और दूसरे जो विरोधी लोग हैं वो क्या चीज है। वो परिवारों को फाड़ने की बात करते हैं, वो तरह तरह की बातें करेंगे, जात की करेंगे, धर्म की करेंगे, वो बहुत सी बातें हमारे समाज को बिगाड़ने की करेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों को सारे छत्तीस बिरादरी के भाई आज जहाँ, चाहे मैं मंडोली गांव की बात करूँ, चाहे हमारे गोपावास की बात थी, सिधनवा की बात थी, सुबह चाहे हमारे ओबरा से मैं जब स्टार्ट हुआ था, तमाम गांव में जहाँ भी गया, जिस भी ढाणी में गया, लगातार 6-7 दिन से लगातार मेरे को 10-12 गांव में जाना होता है। हर गांव में एक ही आवाज आती है। और जो आप लोगों की जो एक मन में छोटी सी बात शंका जो थी, तो स्टेज के माध्यम से भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोग एक ही बात कहते थे, चेयरमैन साहब सारे काम ठीक, बस आप तो एक वो पर्ची ले आओ, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी। तो भाई साथियों, स्टेज के माध्यम से और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शीर्ष नेतृत्व का और भाई सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आपकी अगर आवाज को किसी ने सुना है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा को वो जाता है कि आपके आवाज के हिसाब से कि मेरे भाई को ये जो मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी बना करके जो भेजा है, उस भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी आवाज को समझा, जन भावना को समझा और ये मान सम्मान आप लोगों को दिया। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये राजवीर फरटिया का मान सम्मान नहीं है, ये हल्का लोहारू के 150 गांवों के 36 बिरादरी के भाइयों का मान सम्मान है। आप लोगों को मैं इस बड़ी पंचायत में ये जो मान सम्मान है आपकी झोली में डालता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे को परमात्मा ने जितना दिया है मैं 1000% संतुष्ट हूँ। परमात्मा जितना देगा, जो मेरे को मान सम्मान मिलेगा, वो मान सम्मान राजवीर फरटिया का नहीं होगा। आप लोगों के बीच में वायदा करता हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी, चाहे मैं परिषद का चेयरमैन रहा, कभी एक पैसा अपने परिवार के ऊपर और अपने घर में नहीं घुसना दिया। नमक जैसा हराम समझता हूँ कि कोई भी मान सम्मान अगर मेरे को मिलेगा तो वो मान सम्मान किसका होगा? वो मान सम्मान 36 बिरादरी के भाइयों का होगा। साथियों, इसी विश्वास के साथ आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मिलता है जहाँ भी जाता हूँ। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ 36 बिरादरी के भाइयों की, जब कभी कोई जरूरत पड़ती है, आवाज आती है, तो मैं भी आने की कोशिश करता हूँ। अगर बाहर भी होता हूँ तो धन्यवाद करता हूँ। आज हजारों की संख्या में हर गांव में, हर ढाणी में टीम राजवीर फरटिया के भाइयों की, जो भाई से भी ज्यादा बढ़ करके पीठ पे पीछे खड़े होकर के जो मेरी कमी महसूस नहीं होने देते। 150 गाँव में शादियां होती हैं और कोई काम होता है, गमी का, खुशी का, हर टाइम 24 घंटे तैयार रहते हैं। और 5 साल में वो डंका नौजवान साथियों ने बजाया। जहां भी जाता हूं मान सम्मान, आपका दिया हुआ मान सम्मान। जब जिस घर में मान सम्मान मिलता है तो साथियों बाहर मिलता है। घर में मान सम्मान जिसको नहीं मिलता, बाहर भी उसके जूते पड़ते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने परिवार में मेरे को मान सम्मान दिया है। मान सम्मान मेरी माताओं ने दिया है। जब कभी रेडियो की आवाज आती है, मेरी माताएं बाहर निकल करके जो मेरे को सिर के ऊपर हाथ रख के जो मान सम्मान देती है, हमारी बहन बेटियां मान सम्मान देती हैं। जो हमारे बुजुर्ग है, मान से देख रहा था 80 90 साल के हमारे बुजुर्गों ने जो सिर के ऊपर हाथ रख के जो आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद परमात्मा की कृपा से मिलता है। ये पैसे में नहीं खरीदा जाता। ये मान सम्मान वो परमात्मा की आवाज बन करके आता है। जो परमात्मा की आवाज बनी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारू की अगर कोई भी राजनीतिक चर्चा होती है तो हल्का लोहारू की उसमें जरूर चर्चा मिलेगी कि हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारू
भी कोई जगह है। मैं अभी जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब कोठी पे जाते थे, 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों से 2700 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था। बहुत से भाई वहां पर मिलते थे प्रतिदिन। साथियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके कारण अब आज अगर एक भाई ने मुझे कह दिया कि राजगीरा का बोला वो लुहारो वाला, बोला एक बार देख तो ना, तो नाम तो सुना, कई बार कई लोगों ने देखा नहीं था। इतना मान सम्मान और वो सिर्फ वो सरे किसको जाता है? वो सरे जाता है छत्तीस बिरादरी के भाइयों को, नौजवान साथियों को, सामने बैठी हुई मेरी माता बहनों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियों को। साथियों, मैं तो अंत में एक ही बात कहता हूँ, 10 साल का शासन हमारे प्रदेश में बीजेपी का रहा है। आपने हर बात को देखा और पहचाना है। बहुत सी मुद्दे लेकर के ये लोग आए थे। घोषणा पत्र में इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, करोड़ों नौकरियां हम सालाना देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, कर्मचारियों की बात करते थे। बहुत से लुभावने वादे इन लोगों ने किए, लेकिन एक भी वायदा इस बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। जब मीडिया के भाइयों ने पूछा कि आपने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, उसका क्या हुआ? जब उनका जो जवाब था, बोला वो तो जुमला था, जुमला। तो जो जुमले वाली सरकार है, ये जो पोर्टल वाली सरकार है, साथियों इसको समझने की जरूरत है। आज आए दिन हमारे परिवारों से, गरीब परिवारों से जाने का मौका मिलता है। जिन परिवारों में मैं जाता हूँ, गरीब परिवारों में, कहते हैं चेयरमैन साहब एक बार अंदर आना। अंदर जा करके देखते हैं उन परिवार में इतनी गरीबी का आलम है कि चांद के ऊपर फूस भी नहीं है। 10,000 रुपए 20 महीने की, क्या साल की भी आमदनी नहीं है, और फैमिली आईडी में 10 लाख रुपए चढ़ा दिए। और चढ़ाने के बाद जब उसमें पोर्टल के ऊपर ठीक करवाने के लिए जाते हैं, बीडीओ ब्लॉक के चक्कर काटते हैं, एसडीएम के काटते हैं, डीसी के काटते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बोला भाई पोर्टल खराब हो रहा है। तो जो पोर्टल खराब होने वाली सरकार है, इसको अगर भगाना है, आप लोगों ने मन तो बना लिया, लेकिन साथियों इसमें कहता हूं कि इतनी अहंकारी जो सरकार है हमारे देश में और प्रदेश में पहली बार मैं देख रहा हूं। ऐसे अहंकार की सरकार हमारे देश में आज आए दिन आप देखते हो, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी थोड़ा सा बोलता है, अगले दिन ईडी और सीबीआई वाले पहुंच जाते हैं, या तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं मानता है तो अगले दिन वो सलाखों के पीछे भेजने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। साथियों, कितने हमारे मुख्यमंत्री श्री के लोगों को जेल के अंदर बंद करने का काम किसी ने किया है तो इस बीजेपी के लोगों ने किया है। बहुत से हमारे आए दिन जो घटनाएं होती हैं, जो हमारे प्रदेश में जो किसानों की बात करें, आप लोगों ने 14 महीने जो किसान आंदोलन चला, किसानों ने चारों तरफ से जब दिल्ली को घेर लिया था, वो दिन याद करने की जरूरत है। उस टाइम 750 किसानों ने अपनी जान के आहुति दी, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब चारों साइड से घिर गया, जब ये पता लगा कि भाई झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ा, और जो काले कानून लेकर के आ रहे थे उनको वापस लेने के अगर मजबूर किसी ने किया तो छत्तीस बिरादरी के किसान भाइयों ने किया। साथियों, चाहे बात करें, ये बात करते थे, मान करना सबके बस की बात नहीं होती। हमारी जो बेटियां हैं जो हमारे मेडल लेकर के आते थे, अभी अभी विनेश फोगाट लेकर के आई, आपने देखा होगा उस दिन दिल्ली से जब वो चली थी 18 घंटे में बलारी पहुंची। जो मान सम्मान में पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश उसके सम्मान करता था। उन्हीं बेटियों के लिए जब ब्रजभूषण जैसे लोगों ने उनके साथ गिनौनी जब हरकत की, साथियों ब्रजभूषण जैसे लोगों का जब पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं आया, उस ब्रजभूषण जैसे लोगों का, गंदे लोगों का साथ दिया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो याद करने की जरूरत है। जिगराओं में जो कार्यक्रम था, हमारे इस एरिया का जो अभी वित्त मंत्री है, आपने वो जबान और भाषण सुना होगा, देखा होगा, तो बेटियों के बारे में, हमारी बहनों के बारे में क्या कह रहा था, बोला किसी की लुगाई भाग गई, किसी की छोरी भाग गई, किसी की कुछ
बादगी, तो ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उनके मंत्री संतरी आज जो इनका घमंड साथ में आसमान पर, साथियों ये घमंड कौन उतार सकता है। बड़ी बड़ी विरासतें बदलने का काम आप लोगों ने किया है। हमारे इस क्षेत्र में नवाब का राज होता था, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए, जब अत्याचार की हद हो गई, जब उस टाइम जन आंदोलन हुआ, 36 बिरादरी के भाइयों ने उसको मजबूर किया और उसको एक दिन रात को भागने पर मजबूर किसी ने किया, तो 36 बिरादरी के भाइयों ने किया। साथियों आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे अहंकारी लोगों को, ये हमारे विद्रोही काम की बात है। एक दिन ये हमारा जो वित्त मंत्री है किसी प्रोग्राम में गया हुआ था और ये पूछने लगा, बोला भाई क्या हालचाल है, बोला जी सारे काम ठीक है, बस गड़बड़ एक है। बोला क्या, बोला ये फल्टिया की गड़बड़ करेगा। तो जब इसने ये बोला, जो नौजवान ने बोला, तो इसका जो घमंड की जो बू इसके जबान से आ रही थी, बोला फल्टिया भर के तो 10-10 मेरे नौकर काम करते हैं। मैंने साथियों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई राजवीर फटिया और ज्योति दलाल की नहीं है, ये लड़ाई राजा और नौकर की है, ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई 36 बिरादरी के भाइयों की है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या हो सकता है 5 साल का पवित्र त्योहार है, अगर एक बार गलती होगी तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। हम अपने अगर कोई मुनमुटाव होगा परिवार में बैठ करके, गांव में बैठ करके सुलझा लेंगे, लेकिन ये जो आने वाली 5 तारीख है, सारे भाई एक होकर के इनका फलसा बंद करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो ताकत आप लोगों की है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को सारे एक होकर के और एक ही वोट में ढोल में वोट डाल करके, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब रेडियो पर बजेगा, जब टेलीविजन पर खबर आएगी कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारे हल्का लोहारों की हुई है। साथियों ऐसे वाक्य इतिहास के पन्नों का लिखित टाइम पे बताया करेंगे कि भाई फलाने सन में हमारे गांव से एक ही ढोल में 36 बिरादरी के भाइयों ने एक जन समर्थन दिया था। तो साथियों मैं तो आप लोगों का कोई शब्द नहीं कि किन शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करूं मेरी बहन और बेटियों का जो हमेशा मेरे लिए तैयार करी रहती है। हमारी बेटियां अपने पापा और मम्मी के लिए सबसे ज्यादा, इनकी कोई पाँच शब्द बोल दे तो हिम्मत नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं। कई बार हमारे जो बीजेपी से जो आस्था रखते हैं, कोई बहन हमारी कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली बहुत से वाक्य मेरे सामने आए, बोला चेयरमैन साहब, बोले पापा तू तो वोट चाहे कदे करे दे दिए, लेकिन मैं तो अपना वोट भाई राजवीर को दूंगा। जहाँ इतना मान सम्मान हो साथियों, उसकी कोई परमात्मा की आवाज होती है। छोटे छोटे बच्चे, एक दिन मैं किसी गांव में गया था, ताऊ के पास बैठा था, माँ ताऊ क्या चल रहा है? बोला बेटा वोट तो तेरे को देना पड़ेगा। वो ताऊ क्या बात हो गई? बोला छोटा सा 4 साल का पोता है, तो बोले दादा वोट तो फटिए ने देना है। तो जहाँ ये आवाज हो जाए, छोटे छोटे बच्चे कहने लग जाए, क्या शादियों में अंधेरे में जाता हूँ, एक दूसरे का आंगली मार के कहते हैं फटी आ गया, फटी आ गया, फटी आ गया। तो ये काम के लोगों को भी नहीं जानता होगा, लेकिन आज हल्का लोहारों की गली गली में जो 5 साल में मैंने जाने की कोशिश की, और उसका आज मैं जो उदाहरण है वो मेरे सामने है। आज कोई भी छोटे से छोटा बच्चा अगर काम के आदमी को तो नहीं जानता होगा, लेकिन मेरे को जरूर जानता मिलेगा कि ये कौन है। छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर जब इस तरह की आवाज आ जाती है, हमारी माताएं जो हमेशा ये 80-80 साल 90-90 साल की यहाँ पर बैठी हुई है, और इतना मान सम्मान पर रख करके जब वो 24-24 घंटे, आज रात को शायद मैं 1-1.5 घंटा रात को सोया था, और उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी इन लोगों के हाथों में है कि इनका हाथ फिरने के बाद 24 घंटे कोई महसूस नहीं होता कि भाई कहीं कोई हमारे को हरारत या कोई महसूस हो। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक नारा लगवाऊंगा, और भाई एक बात और रहेगी, ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि नहरों में पानी लाए। ये नहर वाला पानी आप लोगों को सबको पता है कि इस नहर का योगदान किसका रहा है। इस नहरों का लाने में अगर किसी का योगदान रहा तो उस लौह पुरुष आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी का रहा, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो झाड़ बिछाने का अगर किसी ने काम किया तो चौधरी बंसीलाल को श्रेय जाता है। साथियों आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पानी हम लेकर के आए। मैं कहता हूँ
1000 गज का भी कहीं एक भी नाला खाड़ा इनने बनाया हो तो हमारे इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आए और डिबेट करें कि कौन से एरिया में कौन सी नहर इन लोगों ने नहीं बनाई है। जो पुरानी नहर आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी, उन्हीं नहरों में पानी आ रहा है। वो पानी समय की डिमांड है, आप नोट करके रखना आज महीने में कितने दिन पानी आता है। और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और आपका भाई और बेटा आपको विश्वास दिलाता है इस जनसभा में कि आपका हक कोई खा नहीं सकता, उसको सवाया करने का काम मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताएं सामने बैठी है, बातें तो बहुत है, अगर बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारे चुनाव आयोग की भी कुछ हिदायतें हैं, 10 बजे के बाद हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अभी 2-3 गांव में और जाना है। तो मैं खुशी की बात मेरी माता, आपने जो पसीना निकाला है, चिंता ना करो, 1 महीने के बाद आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है सीधा डबल, वो कई बार तो 10% बढ़ाकर है, आपका तो सीधा जो इंक्रीमेंट लगेगी वो डबल लगेगी। 6,000 रुपए जो महीना देने का काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी आपके लिए लेकर के आ रही है। घोषणा पत्र की मैं बात करूं, नौजवान साथियों की बात करूं, नौजवान साथियों के लिए 2 लाख पद तो हमारे खाली पड़े हुए हैं जो कि मंजूर शुदा पद है, परमानेंट नौकरियां। आदरणीय हुड्डा साहब ने पहले कलम से कहा है कि सरकार बनते उन नौजवान साथियों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और 2 लाख पक्की नौकरी भर्ती करने का अगर कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय हुड्डा साहब कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, किसान की बात आएगी, एक दाना MSP रेट पर खरीदा जाएगा, अगर कानूनी रूप दिया जाएगा, उससे कम अगर कोई खरीदा पाया गया तो उसमें कानून में प्रावधान किया जाएगा, उसके जेल में डालने का प्रावधान किया जाएगा, दंडित करने का काम प्रावधान किया जाएगा। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि भाई सबसे पहले परिवार और गांव को आपको एक करना है। उसके बाद जब गांव और परिवार एक हो जाएंगे तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। आज आपने जो इतना जन समर्थन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारा लगवाऊंगा, आपको जोर से लगाना है रात के समय। ये नारा जो है दिल्ली तक जाना चाहिए। मीडिया के भाई हमारे बीच में आए, अपना कैमरा निकाल लो और एक बार चारों साइड घुमा करके दिखा दो। हमारी माताएं भी दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे। अब देखना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई जितेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल अमर है, चौधरी बंसीलाल अमर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारे मातर शक्ति जिंदाबाद, हमारी बहन बेटियां जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर भुजिया जिंदाबाद, गांव मढ़ोले जिंदाबाद। एक नारा और लगाओ, मेरे एक नारा। तो सारे भाई प्रसाद लेके जाएं, मेरी माता और बहनें सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद
हाँ जी पंडित जी, हाँ जी, हाँ जी, पंडित जी पता है, मैं पहले गया था हमारी बात 2-3 बार मिल लिया, नंबर प्लेट है। हाँ बस सारी बात है, आशीर्वाद रखियो, आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, मिल जाएगा आपको बता दिया मैंने। चेयरमैन साहब 1 मिनट कांडी कराइयो, कांडी करा दियो, घर कांडी कांडी का लगा दियो, हो गया ठीक है। कुटिया में आगे बढ़ा जा कुटिया साथ में जा, साथ में जा।